Okay, now if this is the table we have in the data, is that from this table employee, which is EMP rather, you need to fetch all the names, सारे के सारे एम्प्लॉय नेम्स फेच करके एक कॉम्बो बॉक्स पर डालना है. ये कॉम्बो 1 है आपका. तो इस कॉम्बो 1 में डालने के लिए क्वेरी क्या होगी, सबसे पहले मुझे ये बोलो आप. तो आपके सारे नेम्स इसमें आ जाएंगे. तो क्वेरी क्या होगी उसके लिए? तो आप पहले लोगे रिजल्ट सेट वेरिएबल और फिर एक क्वेरी वेरिएबल भी लेंगे हम लोग. क्वेरी किस टाइप का वेरिएबल रहेगा? क्वेरी किस टाइप का रहेगा? स्ट्रिंग. ठीक है. अब क्या करना है, सबसे पहले क्वेरी बनाओ. तो क्वेरी क्या है? नेम सिलेक्ट करना का क्वेरी क्या होगा? सही है. अगर मैं बोलता कि सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज का नाम बताओ जिनकी सैलरी जो है 1000 से कम है, तो आउटपुट क्या आता था? है ना, 1000 और उससे कम, इंक्लूडिंग 1000. So query would be select ENA from employee where salary less than equal to 1000, right? Yes. So you know what query we have to fire because you know which data you wish to show. Correct. है ना. तो ऐसे अभी क्वेरी बन गई. अब इस क्वेरी को फायर करने के लिए अपना जो rs वेरिएबल है ना, उसको हम लिखेंगे rs.open. क्या लिखेंगे? ओके. और हमने फॉर्म लोड पे कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया है, तो हमारे पास कनेक्शन वेरिएबल भी है. तो वो क्या है? और फॉर्म लोड पे हमने कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेते हैं हमेशा. क्या कर लेते हैं फॉर्म लोड पे? तो हमारा कौन ओपन है, तो rs.open स्पेस सबसे पहले कौन सी क्वेरी फायर करना है? वो क्वेरी फायर करना है जो क्वेरी वेरिएबल के अंदर है, राइट? Yes, sir. कॉमा कौन सा कनेक्शन ओपन है? कौन सा कनेक्शन ओपन है? कौन नाम क्या है उसका? Okay, sorry. Con. और फिर फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन लेने. क्या लेने का? फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन. तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, प्रोजेक्ट के हिसाब से, अब ये एक मेरे पास प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग बुकिंग कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम लोग? दिख रहा है? तो यहाँ पर हमको सारे कस्टमर आईडीज सिलेक्ट कर रहे हैं. क्या दिखाने हैं? सारे कस्टमर आईडीज सिलेक्ट करना. तो सारे कस्टमर आईडीज इसमें शो करने हैं. What code I want to reflect all the customer IDs in this combo box. So as the form loads, I want to show it. As the form loads, तो what will be the, तो ये एक फंक्शन मैंने कॉल किया. फंक्शन क्या कॉल किया है? हेलो, फिल कॉम्बो. तो फिल कॉम्बो फंक्शन कॉल किया किस पे? कौन से इवेंट पे? तो इधर आ गया फिल कॉम्बो. ठीक है. तो मैंने एक rs ले लिया जो कि रिकॉर्ड सेट है ना. और फिर क्या किया? क्वेरी क्या है? डिस्टिंग मतलब रिपीट नहीं होगा. डिस्टिंग मतलब तो एक ही बार आएगा सिर्फ. Okay. और फिर कौन, और ये फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, ओपन की सेट, ओपन बैच ऑप्टिमिस्टिक. समझ में आ रहा है ये? तो इससे क्या होगा फिर मेरा, ये वो डेटा फेच करने के, ये डेटा फेच करने के एक वो है पैटर्न्स है वो.
दैट इज स्टेशनरी, दैट इज जस्ट फिक्स्ड। तो अभी जब मैं ये क्वेरी फायर कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट सेट में क्या आ जाएगा? दिस ऑल विल कम इन माय रिजल्ट सेट, yes or yes or no? Yes. This will Yes, come in sir. my result set, right? And sir. कितने कॉलम सिलेक्ट हुए हैं? तो ये है RS of 0। कितने कॉलम सिलेक्ट हुए हैं? RS of 0 एक ही। और अगर मैं 2 कॉलम लेता तो RS of 1। तो if I would give select star, had I used over here select star, now all columns, if I would have used over here select star from EMP तो क्या होता था? सारी कॉलम्स आते हैं। तो मेरे RS में कितने कॉलम आते थे? This entire stuff which I am highlighting in green color would come in my RS, yes or no? Yes, sir. So this would become what then? RS of 3 0, first wala. Okay, this is 0. This would become 1. so depending on the query your RS will dynamically update itself. This will become RS of 2 and this will become RS of 3. तो अभी $1,000,000 क्वेश्चन अभी आएगा, $1,000,000 क्वेश्चन। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको RS समझ जाएगा। यहाँ पर RS 0 क्यों है नेम के लिए और यहाँ पर RS 1 क्यों है नेम के लिए? क्योंकि हमने वो टाइम पे सिलेक्ट किया है। हाँ, वेरी गुड, दैट्स इट, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, परफेक्ट। समझ में आया? अगर मैं ऐसा लिखूं क्वेरी कि सिलेक्ट सेल कॉमा ई नंबर कॉमा ई नेम फ्रॉम EMP, अब बोलो अब कौन सा इंडेक्स क्या बन जाएगा? Sal is 0, E number is 1 and Yes, so it does not depend on the table, it depends on the selection of your order of selection. So this is 0, this is 1 and this is 2. okay, समझा? वेरी गुड। और अभी अगर मैंने सिलेक्ट स्टार कर लिया, क्या कर लिया मैंने? सिलेक्ट स्टार। अब मुझे जो है उस कॉम्बो बॉक्स में क्या डालना है जो प्रोजेक्ट वाले में है? क्या डालना है मुझे इस कॉम्बो बॉक्स में? क्या डालना है इस कॉम्बो बॉक्स में? मुझे क्या डालना है? कस्टमर नंबर्स डालने हैं। क्या डालने हैं? क्या डालने हैं? कस्टमर नंबर। तो मैं RS का कौन सा इंडेक्स डालूंगा? 0। और अगर नाम डालने होते तो 1। समझा? एक मिनट, तो अगर मुझे नाम डालना है तो कॉम्बो बॉक्स में तो क्या यूज करूंगा मैं? 1। तो सैलरी डालना है तो 2, right? So in this case what do I have to show? What do I have to show in this customer combo box? RS of 0. Okay, and what have I selected over here? I have selected only Distinct C number, right? डिस्टिंक्ट तो क्या है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। डिस्टिंक्ट क्या है? तो अगर मैं बोलूँ डिस्टिंक्ट D नंबर तो 10 को वो एक ही बार लेगा, 20 को भी एक ही बार लेगा और 30 को भी एक ही बार लेगा। इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। समझा? तो अभी तो देखो, या तो आपको इंडेक्स पे खेलना चाहिए या आप उसके कॉलम नाम से भी खेल सकते हो। तो अभी ये RS ऑफ 0 है या फिर ये RS ऑफ क्या है? ई नेम। समझा? तो अभी मैं क्या करूंगा, एक वाइल लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? वाइल लूप।
वाइल कब तक चलेगी? जब तक RS का क्या नहीं आता, EOF नहीं आता। क्या नहीं आता? तो वाइल नॉट RS डॉट EOF, तो अभी मेरा RS, मेरा पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट रिकॉर्ड पे। एंड ऑफ फाइल नहीं है ना? फर्स्ट रिकॉर्ड पे एंड ऑफ फाइल कहाँ होने वाली है? RS के एंड में। तो एंड ऑफ नॉट RS डॉट एंड ऑफ फाइल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। एंड व्हाट टू डू? combo 1 dot add item, what to add? So if I say RS of 0, what will it add? And here if I say RS of 1, then what will it add? Name. And if I want to add salary, I can do like this also. समझा? और फिर RS को आगे बढ़ाओ, तो कैसे करेंगे? और ये while का एंड क्या हो गया? समझा? तो वो इधर किया है, दिख रहा है इधर? ये क्या नॉट इक्वल टू ना? क्या ये? और जब काम पूरा हो जाए तो RS को क्लोज कर देगा। जब काम पूरा हो जाए तो RS को, समझ में आ रहा है? दिख रहा है? तो ऐसे हम लोग RS पे पूरा खेल खेलते। तो अभी अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा उसके अंदर? व्हाट विल आई सी? दिख रहा है? हेलो? हाँ सर, दिख रहा है। तो अगर मुझे इसमें नाम चाहिए, क्या चाहिए? नेम। तो क्या करूंगा मैं? तो क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इसको क्या कर दूंगा? सिलेक्ट ई। सिलेक्ट स्टार कर दूंगा ना? हाँ, और क्या कर दूंगा? okay. नेम कौन सा इंडेक्स होगा? 1। या जो भी इंडेक्स 1 रहेगा, जो भी इंडेक्स 1 रहेगा वो आ जाएगा। तो नाम है, क्या है? अरे दिख रहा है क्या नहीं? समझा? दिख रहा है सर। हाँ। तो ये है RX, ये है तुम्हारा RS का काम। तो इसका अगर आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आपको सिर्फ क्वेरी समझ में आना चाहिए, फिर अपने आप वो RX के अंदर आ जाता है। फिर आपको जहां इसको शो करना है आप अपने हिसाब से शो कर सकते हो। क्लियर? तो यू कैन यूज द कॉलम नेम इन डबल कोट्स और यू कैन यूज द इंडेक्स इन एज इट इज, whichever you feel comfortable. क्लियर? हेलो? तो सब जगह पर यही हुआ है, सब जगह पे यही हुआ है। डेटाबेस से डेटा फेच किया है, RS में डाला है और RS से फिर कंट्रोल्स में डाला है हमने। सिड, अभी देख तेरे वाला एग्जांपल लेते हैं। तेरे एग्जांपल में जो मैंने किया है ना, जो अपन ने गोल्ड रेट फेच किए हैं, मालूम है? हाँ सर। तो वो कैसे किया है देख, तो दिखाता हूँ तेरे को। अस्सलाम वालेकुम। हाय मैम। हेलो? तो अपन ने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो यूज किया है, ठीक है, अपन जो फेच कर रहे इधर, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स 7 है, देखिए टेक्स्ट बॉक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये क्या हो गया? 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 7 अपन का 7 क्या है? ये 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस है ना? करेक्ट। तो अपन ने क्या क्वेरी फायर करें? क्या क्वेरी फायर करें अपन ने? तो अपन कौन से फॉर्म पे? ये मेटल वाला, ठीक है, जो मैंने ऐड किया एंड में, दिख रहा है? यस सर। तो ये जैसे फॉर्म लोड हो रहा है वैसे प्राइस फेच हो रहा है ना? और अपने टेबल में अपन ने टेबल बनाया है, मेटल की टेबल है ना, जिसमें 6 मेटल्स का कॉस्ट है, जो अपन सुबह चेंज कर रहे थे। तो मैंने क्या किया इधर देख, कनेक्शन एस्टैब्लिश किया सबसे पहले। तो फॉर्म लोड पे पहला काम क्या करना है?
फिर एक ये बनाया मैंने, रिकॉर्ड सेट बनाया, क्वेरी बनाया, सिलेक्ट क्या किया, गोल्ड प्राइस फ्रॉम मेटल कॉस्ट, यस इसको ओपन किया तो गोल्ड प्राइस, अभी मैंने कितने कॉलम सिलेक्ट किए हैं, एक ही, तो वो गोल्ड प्राइस किस में आ जाएगा, 0 वो कहाँ शो कर दूंगा मैं, टेक्स्ट और उसको क्लोज कर दिया। इसको क्लोज क्यों करना है, ताकि नेक्स्ट में उसको वापस ओपन कर सके, ताकि अभी गोल्ड का हो गया ना 25, गोल्ड 22 के लिए सिर्फ क्वेरी क्या किया, गोल्ड 22 पे कर दिया, फ्रॉम मेटल कॉस्ट उसको डाला और क्लोज कर दिया। तो ऐसा करते करते अपन ने डेटाबेस से अपने एक बार आरएस वेरिएबल में आ गया, फिर आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। ओके समझा, सेम ऐसा किया। और जब अपन वो कैलकुलेट कर रहे थे कॉस्ट, तो उधर भी क्या किया था अपन ने, इधर ये ऑर्डर, एफआरएम ऑर्डर बुक इधर ये रहा, ठीक है। तो अपन इस पे कर रहे थे कैरेट पे, ठीक है। तो जब इस पे सिलेक्ट कर रहा था बंदा, तो क्या कर रहे थे हम लोग, अगर वो गोल्ड है, क्या है, गोल्ड है, और कैरेट कौन सा है, 0 इंडेक्स है ना 22, 0 इंडेक्स 22 है, 1 इंडेक्स 24 है। तो क्या कर रहे थे, सिलेक्ट गोल्ड प्राइस फ्रॉम मेटल कॉस्ट किया, वो किस में आ गया, उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया मेटल रेट, दिख रहा है इधर, उसमें डाल दिया। और वो जो नीचे लेबल था एक 1 ग्राम का प्राइस कितना है लाल के अंदर, उस पर डाल दिया RSQ ऑफ 0। और अभी इस मेटल रेट को मैंने कैलकुलेशन में यूज कर लिया इधर, और फिर वो आ गया अपने फाइनल कॉस्ट में, फिर इसको क्लोज कर दिया। फिर नेक्स्ट में चेक किया कि गोल्ड है और 22 कैरेट है, फिर वो सिलेक्ट कर लिया, सेम क्लियर। तो ऐसा ही पूरा खेल है कनेक्शन का और रिकॉर्ड सेट का, बस इस पे थोड़ा खेलना है अपने को, क्लियर। अदर्स, so this is